Hello, good morning everyone. Today we have moved in a new videos and in this lecture we are going to discuss a new chapters. आज हम लोग फिर से आपका एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं आप सभी को। और ये जो लेक्चर्स है इसमें कुछ नया चैप्टर्स जो है वो आपका स्टार्ट किया जा रहा है। ये चैप्टर जो है वो बहुत पहले ही लेके आ जाना चाहिए था आपके लिए, बट कोई बात नहीं। वर्क तो हर एक के पास ही रहता है, आपके पास भी कुछ ना कुछ काम रहते ही होंगे और एज यू नो मेरे पास भी हैं, राइट। फिलहाल तो ये कार्य में लगा हुआ हूँ और इसीलिए आपका पहला चैप्टर आने में देरी हो गया, समझ गए। डोंट वरी, ये जो चैप्टर्स है वो आपका इस चैप्टर्स का व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो फूड है दैट मीन्स कि ये जो भोजन ये आखिरकार कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। आपने बहुत सारे जो है वो फूड मटेरियल्स को आपने खाए होंगे, बट क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि जो फूड मटेरियल्स है ये क्या हो रहा है, ये हट क्यों जाता है भाई? Here is we will talk mainly about the food. In this particular chapter, what we are going to discuss or what we are going to learn. हम लोग इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ने किस चीज़ के बारे में और जानकारी किस चीज़ के बारे में लेने जा रहे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फूड के बारे में ही डील करेंगे, तरह तरह के भोजन के बारे में देखेंगे, राइट। हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्रकार का जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत सारे चीज़ है आपके पास है, राइट। तो जैसे कि हम लोग वाटर डेली कंज्यूम करते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि वाटर आखिरकार कहाँ से आता है। तो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका सोर्स रेन है, बारिश से भी पानी तो आती है, और अंडरग्राउंड वाटर भी है हमारे पास, लेक्स है वहाँ से भी वाटर आता है, ओशन है, समुद्र है और महासागर है, उस वहाँ से भी पानी आता है। सिमिलरली ये फूड कहाँ से आता है? फूड भोजन, सबसे पहले बताऊंगा कि ये फूड होता है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होगा। अगर इफ समवन में आस्क यू देन व्हाट विल यू से, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज फूड, मुझे फूड का डिफिनेशन बताओ, तो आप क्या कहिएगा? तो ये सिखाऊंगा मैं बोलने के लिए आपको, राइट। आगे प्रश्न एक खड़ा होता है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये भोजन जो है वो आखिरकार कहाँ से आता है या फिर कहाँ से आया, राइट। हम लोग कहाँ से ये भोजन को प्राप्त करते हैं। आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे ये कुछ बनानास है, ये फिश है, ये कुछ पल्सेस हैं, और ये मिल्क है, ये कुछ ग्रेप्स है, और ये कुछ ब्रेड है, और इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। देख पा रहे हो? क्लियर है, विजुअल है हर एक के लिए, हर कोई देख पा रहे हो, राइट। चलिए अच्छी बात है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बता दूं मैं आपको, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है सच में। बस हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको हार्ड लग सकता है, क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद करना होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी इसमें याद करने वाली चीज़ें होगी भी आपको, राइट। लेकिन याद तो करना ही पड़ता है, हर एक को याद करना पड़ता है, राइट। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी कभी याद किया होगा तो ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए आपको याद करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत सारी ज्ञान की बातों को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट पेज की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला टॉपिक आता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमने कवर किया है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे जानकारी दूंगा, इंट्रोडक्शन के बारे में सिखाऊंगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कवर करने का प्रयास करते हैं? इंट्रोडक्शन में वो पोर्शंस को रखते हैं
जो कि मैं बताने वाला हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, किस चीज़ के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। समझ गए? बात क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक ही आता है आपका फूड। तो बताऊंगा कि फूड का क्या एग्जाम्पल्स है, और इतना ही नहीं, मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि फूड जो है वो होता क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या है। अगला टॉपिक है वैरायटी इन द फूड। एक बात बताइए आप सभी लोग, क्या आप लोग एक ही तरह का भोजन डेली करते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में एक तरह का भोजन करोगे तो बोर हो जाओगे, राइट? और मुझे पता है कि आप एक तरह के भोजन तो कभी करते ही नहीं होंगे, राइट? बिकॉज आई नो दैट कि आप अच्छे घर के फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आप अलग अलग तरह तरह के भोजन करते हो, राइट? हर एक कोई करता है। तो वेराइटी इन द फूड, वेराइटी इन द फूड क्या हुआ? विभिन्नता, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के तरह का व्यंजन है, यानी कि भोजन है जो हम लोग खाते हैं, वही हमारा वेराइटी इन द फूड है। तो ये वेराइटी इन द फूड का एग्जाम्पल्स भी दूंगा, राइट? अब देखिए तीसरा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड। ये भोजन का क्या स्रोत है, फूड का क्या स्रोत है। तो इन्हीं सारे स्रोत के बारे में मैं आपसे जानकारी देने वाला हूँ, समझिए। अगला टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो किस प्रकार से हम लोग इससे भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, समझ गए। अगला टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एज फूड। जो प्लांट्स का पार्ट है उसको हम लोग किस प्रकार से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा और फिगर भी दिखलाऊंगा, समझ गए। अगला टॉपिक है एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। जो एनिमल्स का प्रोडक्ट है, यानी कि वैसा कोई भी मटेरियल्स या फिर वैसा कोई भी चीज़ जो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं जी, तो जानवरों से प्राप्त करते हैं, राइट? तो वो किस प्रकार से फूड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं विथ फिगर मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, जैसे कि बटर, घी, मिल्क, फिश, एग्स, ये सारे के सारे जो है वो हम लोग जानवर से ही तो प्राप्त करते हैं। इवन कि हनी यानी कि शहद हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि वो इंसेक्ट से यानी कि बीज से, मधुमक्खियां से प्राप्त करते हैं। तो मधुमक्खी भी तो एक प्रकार का जानवर ही है, राइट? समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक फूड प्रोड्यूसर्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले तो यह बताऊंगा कि फूड प्रोड्यूसर्स कहते किससे हैं, फूड प्रोड्यूसर्स का अर्थ क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि ग्रीन प्लांट्स ऐसा काम करता है। दैट मीन्स व्हाट आई जस्ट वांट्स टू से यू, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ फूड प्रोड्यूसर्स, इसका अर्थ क्या होता है सर? इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि वैसा कोई भी है जो भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, जैसे हम लोग भोजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स नहीं कहलाएंगे, बट लेकिन प्लांट्स जो है वो भोजन को प्रोड्यूस करता है तो उन लोग जो है वो फूड प्रोड्यूसर्स कहलाएगा। अब कोई लड़का अभी भी नहीं समझा होगा, वो सोच रहा होगा कि प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे कैसे फूड प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, यही ना सोच रहे हो। चलिए हम आपसे और एग्जांपल्स देता हूँ और भी समझाने का प्रयास करता हूँ आपको अच्छे तरीके से। आपने कभी कोई व्यक्ति के शरीर में आम का फल लगते हुए देखा है? नहीं देखे हो? सोच रहे हो कि ये कैसा प्रश्न है। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हम में से थोड़ी फूड निकल सकता है, राइट? ये क्या बोलते हो, प्लांट्स है जो भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? यानी कि उसके शरीर में फल लग रहे हैं प्लांट्स के पार्ट्स में। अब जैसे मकई का पेड़ है, दैट मीन्स और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे धान का हो गया चाहे गेहूं का हो गया, तो उसमें जो है वो गेहूं लगते हैं, यानी कि वो गेहूं को प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, राइट? लेकिन हम लोग नहीं प्रोड्यूसर्स हैं, समझ गया ना? तो ग्रीन प्लांट्स, वहीं लिखा गया कि हरे भरे पौधे जो है वो प्रोड्यूसर्स है। नेक्स्ट आता है फूड कंज्यूमर यानी कि एनिमल्स। अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? जो आने वाले लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक बताएंगे। अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको से सिखाऊंगा। पावर का फ्लक्चुएशंस हो गया, डोंट वरी, अब सही है। चलिए नेक्स्ट है दैट इज द फूड कंज्यूमर। फूड कंज्यूमर क्या हुआ? तो फूड कंज्यूमर्स वो होता है डियर, जैसे सपोज दैट कि जो फूड है उसे हम लोग खाएंगे, तो भोजन को कंज्यूम करने वाला फूड कंज्यूमर। सिंपल, कंज्यूमर, कंज्यूम का मतलब क्या हुआ?
ले लेना, इनटेक यानी कि खा लेना, राइट। नेक्स्ट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। इसका नाम कौन नहीं सुना बताओ? आपने 5th क्लास से ही, उससे और पहले क्लास से ही आप सुनते आ रहे हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, राइट। हर्बीवोरस जो सिर्फ पेड़ पौधे को खाता हो, कार्निवोरस जो मीट मछली खाता हो, ओमनिवोरस जो दोनों हो, यानी कि मौका मिला तो प्लांट को भी निकाल लिया, मौका मिला तो मीट मछली भी निकाल लिया, जो मिले सब निकाल जाए, तो दैट इज द ओमनिवोरस। समझ रहे हो बातों को, चीज़ों को अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे बातों को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो और आपको कंफ्यूजन है, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक लेकिन नोट कर लीजिएगा, समझ गया ना? चलो, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ जी, ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ, चलिए। नेक्स्ट है, दैट मीन्स कि अगला टॉपिक आपका आता है वो है फूड। ये आपका अगला टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि फूड कहेंगे किसे सर? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डिफिनेशंस लिख रखा, एक तो सबसे आसान वाला और एक उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यानी कि उससे अच्छा, और दैट मीन्स कि की बेहतर डेफिनेशन है, राइट। चलिए, दोनों को 1 by 1 करके पढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ। फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। फूड क्या है? तो फूड एक सब्सटेंस है। फूड क्या है? फूड एक सब्सटेंस है जो हम लोगों के द्वारा खाया जाता है। किस चीज़ के लिए? फूड एक प्रकार का सब्सटेंस है और हम लोग उसे खाते हैं किस लिए? काम करने के लिए, शक्ति मिलने के लिए और हमारा जीवन को चलाने के लिए। हम लोग जिंदा रहें इसके लिए भोजन करते हैं। भोजन एक प्रकार का सब्सटेंस है, पदार्थ है, समझ गए? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फूड क्या है? तो फूड एक सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए और हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। इसी को फूड कहते हैं। क्लियर हो गया डिफिनेशंस? अब अगला लिखे हैं आसान भाषा में एकदम कि एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। एनीथिंग, जी हाँ, कुछ भी अगर तुम ऐसा खाते हो जिससे तुम जीवित रह सकते हो, ठीक है, जिससे तुम जीवित रह सकते हो, वही हमारा फूड कहलाता है। बात को समझ रहे हो हमारी? ठीक है। लेकिन कोई लड़के यहाँ पे बहस कर सकता है कि सर पत्थर तोड़ के खाने लगे, ईंट खाने लगे तो वो फूड हो जाए क्या? एक बात बताओ, क्यों? क्योंकि आप ही तो बोल रहे हैं कि कुछ भी खाएंगे जिंदा रहने के लिए तो वो फूड हो जाए। तो हमने ये नहीं कहा कि कुछ भी खा लो वो फूड कहलाएगा। हमने ये लिखा है यहाँ पे डिफिनेशन में जोड़ दे करके कि कुछ भी खाओ भैया, लेकिन जीवित रहने के लिए। आइटा खा के कौन जीवित रह सकता है? बालू खा के कौन जीवित रह सकता है? कैसी बातें करते हो बताओ? तो वो फूड नहीं कहलाएगा, लेकिन जो जिंदा रहने के लिए भोजन कर रहे हो, ठीक है, वो फूड हमारा कहलाएगा। अब क्लियर है ना? अब भी कंफ्यूजन है नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। चलो, आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ तक लिख लो ताकि मैं आगे समझा सकूं आपको बहुत ही आसान भाषा में, राइट। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन का कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, और आप लोगों को देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स है। बताया हूँ कि फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन का कुछ निम्नलिखित एग्जाम्पल्स है। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है सर? तो सबसे पहला है चपाती, यानी कि रोटी जो हम लोग खाते हैं डेली, राइट। राइस, दैट मीन्स कि चावल जो हम लोग खाते हैं। फ्रूट्स, यानी कि फल। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, दैट मीन्स सब्जी। फिफ्थ है पल्सेस, दाल। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे कुकिंग ऑयल्स। ऑयल जी, तेल जो हम लोग, जैसे सरसों का तेल जिससे हम लोग जो है वो सब्जियों को भूंजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरियों को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बटर, मक्खन वगैरह ये सब। एग्स, यानी कि अंडा। और मीट, दैट मीन्स कि मांस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसका? भोजन का, दैट मीन्स कि फूड का। ये सारा कुछ खाया जा सकता है, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, इसीलिए आप क्या नहीं खाओगे?
एग्स नहीं खाओगे, आप मीट नहीं खाओगे, नहीं खाना चाहिए। मैं भी नहीं खाता हूँ बचपन से, समझ गया कि नहीं समझ गया। मेरे पेरेंट्स का भी अलाउ ही नहीं किया है मुझे खाने के लिए, और अब तो मुझे खाना कबूल नहीं है, राइट। समझ गया ना। तो आप लोग भी मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये सारे का सारा, अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि भोजन क्या है और उसका एग्जाम्पल्स होता तो नहीं बता दोगे, बोल देना कि एनीथिंग विच कैन बी ईटन टू लिव इज कॉल्ड फूड। एग्जाम्पल्स फ्रूट्स, राइस, पल्सेस, व्हीट, मेस, बार्ली, ओट, पीनट एक्सेट्रा, ग्राउंड, बहुत सारे भोजन है कि नहीं। तो बात तो समझ रहे हो ना। चलिए अब अगला टॉपिक की ओर मूव करता हूँ मैं। मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझे होंगे और सीखने का प्रयास भी किए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपका अगला टॉपिक जो है वो आ जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैरायटी, वैरायटी इन द फूड। दैट मीन्स कि फूड में यानी कि भोजन में क्या वैरायटी है, क्या विभिन्नता है, क्या एक ही प्रकार का भोजन है हमारे यहाँ, या फिर अलग अलग प्रकार का अलग अलग तरह का भोजन है। तो यस, अलग अलग तरह का भोजन है, राइट। तो वही होता है वैरायटी इन द फूड। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, we eat different kinds of food at different times and on different days and this is called variety in the food। हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, दैट मीन्स कि भोजन खाते हैं, तो वही वैरायटी इन द फूड कहलाता है। जैसे मान लिया जाए आज आज कौन सा डे है जी, आज आई थिंक थर्सडे है, राइट, थर्सडे है आज। तो एक बात बताइए, मॉर्निंग में खाया रोटी सब्जी, दोपहर में खाया चावल दाल दही एक्सेट्रा, और शाम में खाया रोटी एंड पनीर। तो 3 बार हमने भोजन खाया है, तीनों बार बदल के खाया कि नहीं खाया। मॉर्निंग में ले लिया रोटी और आलू का सब्जी, दोपहर में चावल और दाल खा लिया, रात में खा लिया रोटी और पनीर खा लिया। तो पनीर अलग हो गया आलू से कि नहीं हो गया, ऑब्वियसली हो गया। तो यही तो मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि हम लोग जो है वो अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं अलग अलग समय में, ठीक है, समझ रहे हो। और इसी को जो है वो वेराइटी इन द फूड कहा गया है, यानी कि भोजन में यही विभिन्नता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन से। चीज़ों को समझ गए, अभी कंफ्यूजन नहीं ना। अगर आपको डेली याद कीजिए, जब आपकी मम्मा आपके लिए एक ही प्रकार का भोजन देते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो मिठाई खाऊंगा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ों को डिमांड करते हो, तो यही तो है वेराइटी इन द फूड, ठीक है। बात समझ में आई गई। चलिए हम देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हूँ कि डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। समझिए, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, आई मीन टू से दैट कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। जैसे कि एक मोहन है, एक श्याम है, एक श्याम सुंदर है, एक बंसीवाला है, और एक मैं हूँ। तो मेरा क्या ही कहना है, नहीं हो। तो अलग अलग भोजन करता है ना, जैसे कि बंटी को आलू का सब्जी पसंद है, तो मोहन को गोभी का सब्जी पसंद है, अब श्याम को चावल खाना पसंद है, तो कृष्ण को रोटी खाना पसंद है, और मुझे तो दोनों ही खाना पसंद है कि नहीं। तो देख रहे हो, अलग अलग लोगों का मैंने नाम लिया, और अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग भोजन का फरमाइश कर रहे हैं, अलग अलग तरह का भोजन खाना पसंद है। किसी को रोटी ज़्यादा खाना अच्छा लगता है, तो किसी को चावल खाना अच्छा लगता है, राइट। मुझे यकीन है कि आपको दोनों खाना अच्छा लगता होगा। चलिए जी, तो वहीं लिखा हूँ कि अलग अलग तरह के लोग जो है वो अलग अलग भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे उसका रहने का तरीका कैसे है, उनका हैबिट्स क्या है, उसको आदत किस चीज़ का है खाने का, तो उस चीज़ से खाता है वो। लाइफ स्टाइल, उसका जीवन शैली क्या है। जैसे कोई एक बॉडी बिल्डर है जो जिम करता हो, जो बॉडी सोडी बनाता हो, राइट, तो वो जो बॉडी बनाता है उसको ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। जैसे आप बार बार सुनते हो कि उसको प्रोटीन से लेने की आवश्यकता है ज़्यादा मात्रा में, राइट। तो मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूँ ना
कि वो हम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स को कंज्यूम करेगा ताकि उसका जो मसल है वो उसको अच्छे तरीके से वो ग्रो कर सके, ग्रोथ हो सके, राइट। तो लाइफ स्टाइल वही हुआ कि क्या कार्य कर रहा है। देखिए टेस्ट, देखिए किसी किसी को तीखा पका करके दे दीजिएगा ना, जिसको तीता भी बोलते हैं, जी हाँ, तीखा को तीता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ सर ये तो पता है, नहीं कुछ कुछ लोगों को तीता का मतलब पता नहीं चलता, इसीलिए बोल दिया कि तीखा को तीता बोलते हैं। एनी हाउ, तो हम आपसे ये बता रहा था कि किसको मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, समझ रहे हो। आपके कभी कभी गलती से सब्जियों में ज़्यादा मिर्च मसाला पड़ जाता होगा तो कहते हैं नहीं तीखा है, मुझे नहीं खाना ये, मुझे तो मीठा पसंद है, राइट। मिठाइयों वाला चीज़ पसंद है या फिर वैसा चीज़ खाने का जिसमें जो तीखा ना हो, राइट। तो वही हुआ कि कैसा आपका टेस्ट, आप कैसा खाना पसंद करते हो। अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भोजन का। अब आप एक ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पे भोजन के रूप में कुछ भी अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई कोई लोग जैसे कहीं बहुत दूर चले जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह इस सब में, तो वो मछली वगैरह ये सब पकड़ कर नहर से तलाई से खाते रहते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ से चावल कौन लाए, कहीं कोई द्वीप वगैरह इस सब पर चला गया जंगलों में लड़ाई करने के लिए, समझ रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कोई एक ऐसा शहर में रहते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही होता हो, गेहूं ही अवेलेबल हो, तो कैसा चावल खाओगे, वही खाना पड़ेगा ना। तो क्या अवेलेबल है वो भी एक फैक्टर है कि क्या हम लोग खाएंगे, बात समझ रहे हो। चलिए श्योर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूँ कि सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो रोटियां ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, यानी कि जो व्हीट से, गेहूं से बना हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड हो गया और नूडल्स वगैरह ये सब जो आप लोग खाते हो दो डंडी से पकड़ करके। और कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दाल भी खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स भी खाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स भी खाना पसंद करते हैं, राइट। दैट मीन्स कि सब्जी और फल भी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और पल्सेस का हिंदी तो जानते ही हो, दाल होता है, राइट। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो उन्हें खाना अच्छा लगता है। तो अलग अलग तरह का भोजन हुआ कि नहीं हुआ, वेजिटेबल्स अलग है फ्रूट से, और फ्रूट अलग है पल्स से, पल्स अलग है वेजिटेबल्स से, और वेजिटेबल्स भी अलग है पल्स से, समझ रहे हो। बात समझ में आ रही है मेरी, किसी को कोई तकलीफ, मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ हो रहा हो समझने में, राइट। देखिए अगला पॉइंट लिखा हूँ कि सम पीपल ईट मेनली राइस प्रिपरेशंस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चावल से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें खाना। किस चीज़ के रूप में, तो बॉयल्ड राइस के रूप में, पका हुआ चावल के रूप में, और क्या तो बिरयानी भी उसका बना के खाते हैं, और डोसा और इडली भी खाना पसंद करते हैं वो। इडली, इटली नहीं, इटली तो देश का नाम, इडली, समझ रहे हो। तो ये सारा चीज़ जो है वो होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत ना होगी, राइट। चलिए अगला टॉपिक है हमारा डिश। सर ये डिश क्या होता है, डिश व्यंजन यानी कि भोजन, राइट। तो आज मम्मी आज क्या खाने में बनाई हो, आज कौन सा डिश बनाई हो, क्या डिश लाए हो, क्या डिश है। डिश के मीन्स कैसेट वाला डिश ना बोल रहा हूँ मैं, भोजन जो क्या है आइटम्स खाने का वो डिश होता है। देखो लिखा हूँ ए पार्टिकुलर वेराइटी प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ मील्स इज कॉल्ड डिश। जो एक पार्टिकुलर फूड जो बनाया गया है भोजन के रूप में, जैसे चावल दाल, तो ये एक डिश कहलाता है, समझ रहे हो। तो ये होता है डिश। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो any of the foods or substances which are combined to make a particular dish is called ingredients। देखिए any of the food, यहाँ पे गौर कीजिए, any of the food और substances, देखिए कोई भी फूड या फिर किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो खाने लायक है उसको इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, भोजन बनाने के लिए और डिश तैयार करने के लिए, उसी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नहीं समझे, अभी समझाता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, तो चावल पकाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बोलो बोलो।
पर बोलो चावल कैसे बनता है? मैं बोल दिया वाटर और राइस से बनता है, सिंपल है सर, क्या पूछ रहे हो? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आंसर भी दे रहा हूँ, राइट? और आपने आंसर दिया भी, वेरी गुड। देखिए, तो चावल आपने पकाया पानी का इस्तेमाल करके, तो राइस, जो बॉइल्ड राइस है, जो भात हम लोग खाएंगे, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या कहलाएगा? तो वाटर और राइस, ये दोनों को दोनों इंग्रेडिएंट्स है पका हुआ चावल का। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। और भी इंग्रेडिएंट्स का एग्जांपल्स जो है वो आगे मिलेगा आपको, ठीक है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो प्यारे साथियों एवं बच्चों, इसे अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ताकि मैं अगला टॉपिक आपको आसानी से पढ़ा सकूं। ये क्या हो गया? यही है। चलिए यहाँ पे गौर कीजिए, जो अगला टॉपिक है आपका, दैट इज द यहाँ पे देखो, योर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे भोजन का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा गया है और उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है वो ही बताया गया है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा हूँ द वेरियस फूड आइटम्स और डिशेस विच वी ईट डेली और यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। जो बहुत अलग अलग प्रकार का जो भोजन हम लोग डेली खाते हैं, वो अलग अलग सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है या फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनता है। समझ रहे हो? यही चीज लिखा हूँ बस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लिखा हूँ बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल, और प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वाटर एंड राइस। तो जो पका हुआ चावल है वो कैसे बनाते हैं? तो राइस लेते हैं, ठीक है, राइस लेते हैं और राइस को ये वाटर में, पानी में उबाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए राइस और वाटर जो है वो दो रॉ मटेरियल्स कहलाएगा, यानी कि सब्सटेंसेस है वो, या फिर वो इंग्रेडिएंट्स, या फिर वो दो अलग इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, नहीं समझे हो तो अभी से समझा रहा हूँ कि हमने चावल को पकाया है, ठीक है, वो कैसे बनाया? तो पानी में सूखा हुआ राइस को उबाल दिया है, तो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स है, राइस एंड वाटर, ठीक है। ये दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही हो? आई होप कि आप सीख पा रहे हो कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, राइट। चलो अब एक बात बताओ जी, अभी मैं अब एग्जांपल लेता हूँ एक कप चाय का, ठीक है। कितने कप चाय? एक कप चाय का। तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? चाय पत्ती, चीनी, मिल्क, ये सारा तीन चीजें चाहिए हमें चाय बनाने के लिए, राइट। तो चाय जिस चीज से बनता है वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा। समझ गए ना इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जी हाँ। तो यहाँ पे चाय बना चीनी से एक इंग्रेडिएंट्स, चाय पत्ती से दूसरा इंग्रेडिएंट्स, और मिल्क से तीसरा इंग्रेडिएंट्स। अगर मिल्क की जगह वाटर लेते हो तो वाटर इंग्रेडिएंट्स का लगेगा, ठीक है। अब आई होप कि तुमने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से समझा। अब देखिए यहाँ पे सम कॉमन फूड आइटम्स एंड देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे कुछ जो है वो कॉमन फूड, यानी कि बहुत सारे भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजन का नाम जो है वो इस कॉलम में लिखा गया है, और वो मेजर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो भोजन कैसे बनता है वो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल कैसे बनेगा? उसका तो राइस को पानी में उबाल देंगे, तो उसका इंग्रेडिएंट्स क्या कहलाएगा? राइस एंड वाटर। यानी कि बॉइल्ड राइस जैसे बनाए और जिस चीज का इस्तेमाल करके बना है वो इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। तो राइस और वाटर से बनाया है पका हुआ चावल, वो इंग्रेडिएंट्स होगा, ठीक है। रोटी यानी कि चपाती कैसे बनेगा? तो आटा से और पानी सान के बनाते हैं रोटी। नेक्स्ट है वेजिटेबल करी, कैसे बनता है? तो वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं।
दाल है तो दाल के इंग्रेडिएंट्स क्या है, पल्सेस लेंगे, साल्ट लेंगे, स्पाइसेस लेंगे, ऑयल और वाटर। सीख लो कैसे पकेगा, क्या क्या मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है इडली, तो इडली का इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके इडली पकाते हैं, तो राइस, उड़द का दाल लेते हैं, साल्ट लेते हैं और वाटर लेते हैं। नेक्स्ट है खीर, खीर कैसे बनता है, राइस लेते हैं, मिल्क लेते हैं और शुगर लेते हैं, इस चीज से बनता है खीर। तो इसका खीर का इंग्रेडिएंट्स ये हो जाएगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट है ऑमलेट, ऑमलेट कैसे बनता है, एग्स लेते हैं, साल्ट लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, यानी स्पाइसेस मतलब मसाला समझ लीजिए यहाँ पे, और ऑयल हो गया। नेक्स्ट है चिकन करी, चिकन करी कैसे बनता है, तो चिकन मीट लिया जाता है, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर लिया जाता है। नेक्स्ट है मटन करी, मटन करी कैसे, तो मटन लेंगे, जैसे में गोट मीट हो गया, सीप का मीट ले सकते हैं, साल्ट, फिर स्पाइसेस और ऑयल और वाटर। तो इस प्रकार से जो है वो ये मटन बनता है, तैयार होता है, समझ रहे हो। तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। लगता है छूटा है क्या? Okay, just give me a moment. दो भाई, एक ठो और था यहाँ पे, वो नहीं दिख रहा है, नीचे तक लिख हो गया, उसको छोड़ दीजिए, आप यहीं तक लिखिए, 9 तक ही लिखिए, ठीक है ना। चलिए इसे लिखिए जल्द से जल्द। आगे है क्या, हाँ दिया हुआ है, तो आइए आप लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, और लास्ट टॉपिक भी पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन के रूप में हम लोग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न उठता है कैसे, सारा कुछ पढ़ेंगे और कैसे का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए बता रहा हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स कि बहुत सारे जो भोजन हम लोग खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो या तो प्लांट से मिल जाता है या फिर एनिमल्स से हमें मिल जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है कि फ्लोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का कुछ निम्नलिखित संसाधन है। भोजन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स से भी और एनिमल्स से भी, समझ। नेक्स्ट पॉइंट है द फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा विच वी ईट, हम लोग जो खाते हैं, ऑल कम फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चाहे चावल हो जाए, चाहे मेज हो जाए, चाहे दाल हो जाए, चाहे फ्रूट्स हो जाए, चाहे वेजिटेबल्स हो जाए, ये सारे के सारे प्लांट्स से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये सब प्लांट फूड है। नेक्स्ट है द प्लांट ऑल्सो गिव्स अस ऑयल, प्लांट से हम लोग तेल भी प्राप्त करते हैं, जैसे हमें ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल जिसे सूरजमुखी कहते हैं, विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जिसका इस्तेमाल करते हैं भोजन को पकाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए, ठीक है। अगला है, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड मटेरियल सच एज मिल्क, एग्स, चिकन, मीट, फिश एंड हनी। एनिमल भी, जानवर भी हमें भोजन देता है और उससे भी हम लोग जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं, तो हमें मिल्क जो है वो काउ से प्राप्त हो जाता है, तो वो भी जानवर हैं। उसी प्रकार से मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, ये सारे के सारे एनिमल। सिमिलरली चिकन, मीट, फिश वगैरह ये सब जानवर से हमें प्राप्त होता है। हनी भी बताया था इंसेक्ट से प्राप्त होता है, बीज से, वो भी जानवर ही है। अगला पॉइंट लिखा हूँ द एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, कैमल, गोट गिव्स अस मिल्क। एनिमल हो गया जैसे में काउ हो गया, बफेलो हो गया, कैमल, हाँ कैमल भी दूध देती है, गोट हो गया, ये सारे के सारे मिल्क देते हैं। हनी जो है वो कहाँ से मिलता है, एक इंसेक्ट देती है, जो कौन है, वो बीज है, या फिर उसे हनी बीज भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि गोट से और सीप से हमें मीट मिलता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक। इस टॉपिक से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से, आपको मैंने सिखाया ये टॉपिक के माध्यम से, कि जो फूड मटेरियल्स हैं वो हम लोग
प्लांट से भी प्राप्त कर रहे हैं और एनिमल से भी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि प्लांट से फूड प्राप्त करते हैं। कोई पूछा कि जैसे में, तो वो हो गया व्हीट, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल, सब्जी, फल आदि इत्यादि, ये सारे के सारे जो है वो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। और जो एनिमल से फूड प्राप्त करते हैं वो कौन सा है, तो अंडा हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, ये सारे के सारे एनिमल से हमें मिलता है। चलो कहाँ गया, आओ इधर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहीं तक लगी था ही इस टॉपिक में, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो फिगर है वो ये फिगर आप लोग देख लीजिए, जैसे में ये गेहूं हो गया, ठीक है। तो गेहूं का पेड़ है, देख सकते हो कि दिस इज ए व्हीट क्रॉप, इट गिव्स अस व्हीट ग्रेन्स टू मेक फ्लोर। ये जो है, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये व्हीट क्रॉप है, ठीक है। ये हमें व्हीट देता है, व्हीट ग्रेन्स, ठीक है, टू मेक फ्लोर, आटा बनाने के लिए, ठीक है जी, क्लियर होता है। तो ये इस प्रकार से देखता है। और देखो ये काऊ है, गाय है, हम लोग जो है वो मिल्क प्राप्त करते हैं इस काऊ से, समझ गए। दिस इज ए काऊ, एक गाय है जो कि गिव्स अस मिल्क, जो हमें दूध देती है, ठीक। तो ये फिगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए आप इसे देखिए बस, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आया होगा और आपने सीखने का प्रयास किया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न रहता है मैसेज कीजिए, और आपको कैसा लगा वो भी फीडबैक ज़रूर आप अपने चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि मेरा स्टूडेंट जो है वो कैसा महसूस कर रहा है यहाँ से क्लासेस को अटेंड करने के बाद, राइट है, समझिए। और आपसे क्या ही मैं बोलूँ, बाकी फिर से मैं आपको देखूंगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।